हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद अब एक बार फिर से राहुल गांधी के समर्थक चाहते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने और बिना किसी हस्तक्षेप के पार्टी चलाएं। क्योंकि अब पार्टी को एक युवा चेहरे की जरूरत है जो मजबूती के साथ पार्टी को आगे लेकर बढ़े, जबकि सोनिया गांधी के समर्थक में भी कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हैं जो चाहते हैं कि कांग्रेस की बागडोर अब सोनिया गांधी के ही हाथों में रहे, भले ही कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा राहुल गांधी रहे। अब ऐसे में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समर्थक आमने सामने हैं। इसी मुद्दे पर हमने बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा से जब बात की तो उनका जवाब था कि चाहे अध्यक्ष सोनिया गांधी रहे या फिर राहुल गांधी रहे, वो उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है और कांग्रेस को खुद को मजबूत करना चाहिए। वंशवादी राजनीति चलती है तो दरबार का महत्व बढ़ता है और वंशवादी राजनीति और दरबार तभी आगे बढ़ पाता है, पैलेस तभी आगे बढ़ पाता है, पॉलिटिक्स ऑफ जिसको पैलेस कहते हैं, जब एक ध्रुवीय होता है, यूनिपोलर होता है। और अब तक कांग्रेस की राजनीति में यही यूनिपोलर चलता रहा, लेकिन अब 10 जनपद में मल्टीपोलर बहुत ध्रुवीय हो गया है। एक नहीं 3 दावेदार हैं कांग्रेस की विरासत के, स्वयं सोनिया गांधी, पुत्र राहुल गांधी या पुत्री प्रियंका गांधी। जब ऐसी स्थिति हो गई है तो यह पार्टी के अंत की एक तरह से कहानी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक ताकत समाप्त हो चुकी है, आंतरिक लोकतंत्र नहीं रह गया है। तो अब पार्टी के नेता अब अंतिम समय में परिवार के ही किसी व्यक्ति के सहारे अपनी संजीवनी ढूंढ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस यदि सच में जीना चाहती है, भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना चाहती है, तो उसे दरबार से हटकर लोकतांत्रिक तरीके से और जनता के बीच जाकर राजनीति करनी पड़ेगी। लगातार कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं का ये आरोप रहा है कि कांग्रेस आलाकमान उनकी बातों को नहीं सुनता है और न ही उन्हें मिलने का समय देता है। ऐसे में आलाकमान तक अपनी बात कैसे पहुंचाए, इसको लेकर काफी नाराजगी है। यही वजह है कि राहुल गांधी के सबसे करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया अब बीजेपी का हाथ थाम चुके हैं और सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं और लगातार कांग्रेस कमजोर होती हुई नजर आ रही है। इसी पर जब हमने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर रामशरण जोशी की राय जानी तो उनका साफ साफ कहना है कि कांग्रेस को कुछ भी करके जमीन पर उतरना पड़ेगा, जमीनी कार्यकर्ताओं को फिर से जिंदा करना पड़ेगा, तभी कांग्रेस फिर से मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी। जो सिनेरियो है बदल चुका है। अब भविष्य में नई ढंग की चुनौतियां हैं और उसके लिए एक ऐसा नेतृत्व चाहिए जो एक नए नैरेटिव का सामना कर सके। हमें इस दृष्टि से चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, उनकी भूमिकाओं को सोचना पड़ेगा। हमें ये देखना चाहिए कि आज कांग्रेस के पुनर्गठन की ज़रूरत है, रीग्रुपिंग की ज़रूरत है। जो कांग्रेस के जो वजनदार नेता थे, जो इससे दूर चले गए थे, जैसे शरद पवार या ममता बनर्जी, या जो बहुत ही धाकड़ और ये कहा जाए दिग्गज नेता थे, जिन्होंने भारतीय राज के मूलभूत विचारधारा को संगठित करके संयोजित करके रखा था, क्या उनकी पुनर्वापसी हो सकती है या नहीं। जहाँ तक सोनिया गांधी का है, वो एक पैटर्न के रूप में रहें, लेकिन इसके साथ साथ हमें अब ऐसे नेतृत्व की दरकार है जो कि कांग्रेस को सक्रिय ही नहीं शक्तिशाली बनाए। और जो नैरेटिव जो बीजेपी ने तैयार किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा जो संघ परिवार ने देश के सामने एक नया नैरेटिव रखा है, उसका माकूल तोड़ कौन सा नेतृत्व दे सकता है, चाहे वो राहुल गांधी हो और चाहे शरद पवार जैसे नेता सामने आए
रीग्रुपिंग हो, और उसमें मैं तो ये मान के चलता हूँ कि अब एक कांग्रेस अध्यक्ष हो और इसके साथ साथ 4 या 5 वर्किंग प्रेसिडेंट हों, जो कि भारत के विभिन्न राज्यों यानी रीजन्स को, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ ईस्ट है, सेंट्रल इंडिया है, इसका प्रतिनिधित्व करे। तो एक 4-5 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए जा सकते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता जो अपने नेता के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पुराने और वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता अपने नेता के तौर पर सोनिया गांधी को ही देखना चाहते हैं। हालांकि उन्हें राहुल गांधी को कांग्रेस की तरफ से बतौर प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने में कोई गुरेज नहीं है। सोनिया गांधी बीमार चल रही हैं और समय समय पर उन्हें चेकअप के लिए अस्पताल भी जाना पड़ता है। ऐसे में संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता कि सोनिया गांधी पार्टी पर ध्यान नहीं दे पा रही हैं, और यही वजह है कि अब फिर से पार्टी की कमान राहुल गांधी को देने के लिए आवाज उठने लगी है। पार्लियामेंट्री बिजनेस के लिए अभिषेक दुबे की रिपोर्ट।